एक हफ्ते के अंदर नेचुरल गैस 25% क्रॉस हो गया है ऑल टाइम हाई से। अभी जो रिसेंट ऑल टाइम हाई था नेचुरल गैस का 5 दिसंबर 2025 को, इट वाज अराउंड 500, ठीक है, 494.90 के आसपास ये गया था। अगर वहाँ से हम कैलकुलेट करें, आज का जो क्लोजिंग प्राइस है अराउंड 376.50। सो ये जो रिसेंट क्रॉस हुआ है ऑलमोस्ट 25% के आसपास क्रॉस हो गया है, ठीक है, दैट इज़ ए करेक्शन। सो जैसे कि आप देख सकते हो ऑलमोस्ट फ्रॉम अगस्त 25, ठीक है, 25 अगस्त 2025 से लेके अभी तक दिसंबर तक नेचुरल गैस का इतना डिमांड था जो कि ऑलमोस्ट इसका फ्यूचर डबल हो गया था, मोर देन 100% ये रैली हुआ था। बट ऑल टाइम हाई से रिसेंटली अभी क्रॉस हुआ है 25%। तो क्या रीज़न है क्यों नेचुरल गैस सडनली इतना नीचे जा रहा है, उसको हम जानने की कोशिश करते हैं इस वीडियो में। पहले हमको समझना पड़ेगा कि नेचुरल गैस का यूसेज क्या है, कहाँ कहाँ पे ज़्यादा यूज़ हो रहा है, क्यों इसका इसका जो सप्लाई और डिमांड है वो कैसे काम करता है, इसको हम पहले समझते हैं। ये जो पॉइंट मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट लिखा है कि कहाँ पर किस किस जगह में किस किस एरिया में नेचुरल गैस का ज़्यादातर यूज़ होता है और क्यों इसका डिमांड एंड सप्लाई फ्लक्चुएट होता रहता है। पावर जनरेशन के लिए यूज़ होता है, देन रेसिडेंशियल हीटिंग के लिए यूज़ होता है, कुकिंग के लिए यूज़ होता है, वाटर हीटिंग के लिए यूज़ होता है, इंडस्ट्रियल हीट एंड स्टीम के लिए यूज़ होता है, केमिकल प्रोडक्शन लाइक एमोनिया, फर्टिलाइजर्स, प्लास्टिक्स एंड ऑल उसके लिए यूज़ होता है, देन हाइड्रोजन प्रोडक्शन के लिए यूज़ होता है, एलएनजी जो हम ट्रांसपोर्ट और गाड़ी में जो हम एलएनजी यूज़ करते हैं उसके लिए यूज़ होता है, बैकअप फ्यूल के बैकअप के लिए यूज़ होता है, रिन्यूएबल्स के लिए, देन कमर्शियल हीटिंग लाइक ऑफिस मॉल्स एंड ऑल, ठीक है। यहाँ पे आपके मन पे एक क्वेश्चन आ सकता है कि जब हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी है तो हम नेचुरल गैस को क्यों यूज़ करते हैं हीटिंग के लिए, ठीक है। लाइक बहुत सारे देशों में इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा कॉस्टली होता है कंपेयर टू नेचुरल गैस। दैट इज़ द ओनली रीज़न बहुत सारे लोग, बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्ट एंड ऑफिस मॉल्स एंड ऑल, दे प्रीफर नेचुरल गैस ओवर इलेक्ट्रिसिटी। ये एक बेसिक रीज़न है जिसकी वजह से ये ज़्यादा यूज़ होता है। अभी हम रिसेंटली समझते हैं, रिसेंटली ऐसे 4-5 दिन में क्या रीज़न है जिसकी वजह से नेचुरल गैस जो इतनी डिमांड में था, जो कि ऑलमोस्ट 2 या 3 महीने के अंदर 100% का रैली दिया था, उसमें क्या हो गया कि ये 25% का करेक्शन हो गया इतना कम टाइम पे, ठीक है। जो फर्स्ट पॉइंट मैंने यहाँ पे ये सारे सोर्सेस मैंने न्यूज़ चैनल से, न्यूज़ का जो न्यूज़पेपर में आता है वहाँ से मैंने निकाल के यहाँ पे लिखा हुआ है। द फर्स्ट थिंग इज वीकर डिमांड स्पेशली फॉर वेदर, ओके, वार्मर और माइल्डर वेदर फोरकास्ट रिड्यूसिंग हीटिंग डिमांड which lower natural gas consumption and price traders upon price is expected milder conditions pushing the contract down। इसका क्या मतलब है, जैसे कि बहुत सारे कंट्रीज में अभी जितना विंटर हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, ठीक है, जितना कोल्ड हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे, इतना ठंड लगेगा बोल के, बहुत सारे कंट्री में उस लेवल का ठंड नहीं है अभी, ठीक है, कम है उसके कंपैरिजन में, अदर ईयर के कंपैरिजन में अभी ठंड कम है। इसलिए इसका डिमांड एक तो बहुत कम हो रहा है क्योंकि जितना रिक्वायरमेंट होता था, जितना यूसेज होता था, यूजुअली हिस्टोरिकल डेटा पैटर्न के हिसाब से जितना नेचुरल गैस यूज़ होता था उतना नहीं हो रहा है, उससे कम हो रहा है। दैट इज़ द वन बेसिक रीज़न कि अभी इसका डिमांड कम हो रहा है। इन सम रीजन लाइक एशिया, डिमांड फॉर एलएनजी इज़ फॉलिंग, जो कि गाड़ी में ट्रांसपोर्टेशन वगैरह में जो भी एलएनजी यूज़ होता है वो भी अभी धीरे धीरे रिड्यूस हो रहा है, ठीक है। दैट इज़ अनदर रीज़न कि मार्केट का प्राइस अभी नेचुरल गैस का नीचे जा रहा है। हाई सप्लाई एंड इन्वेंटरी लेवल, इसका क्या मतलब है समझते हैं। नेचुरल गैस प्रोडक्शन इन मेजर प्रोड्यूसर्स एग्जांपल यूएस हैज बीन स्ट्रॉन्ग कीपिंग सप्लाई एम्पल, दिस एविडेंस relative to demand pushes price lower. Large amount of gas in storage inventories also signal a supply cushion which tends to reduce price pressure. Okay, इसका क्या मतलब है। यूजुअली क्या होता है, लेट्स से हमारे पास एक चीज़ जो लिमिटेड है और उसका डिमांड बहुत ज़्यादा है, देन उसका प्राइस बढ़ता है। बट अभी नेचुरल गैस का जितना स्टॉक है, इन्वेंटरी जितना है, उसके कंपैरिजन में उसका जो डिमांड है वो कम है। दैट मीन्स इसका प्राइस प्रेशर में है अभी, इसलिए क्योंकि डिमांड नहीं है। डिमांड अगर होता देन प्राइस ऑब्वियसली ऊपर जाता, जैसे कि डिमांड नहीं है एंड सप्लाई ज़्यादा है, इसलिए प्राइस अभी कूल डाउन हो रहा है और प्राइस प्रेशर में आ रहा है, नीचे जा रहा है, ठीक है। एंड द थर्ड थिंग हियर, LNG trades dynamics. Europe's gas price have fallen sharply even in cold weather because
Surging LNG imports have flooded the market, weakening price spike. Okay, so this is the similar thing like demand है नहीं है इसलिए प्राइस नीचे जा रहा है. For shifting industrial fuel use, some industries and power plant can switch away from natural gas if other fuel like LPG, coal or renewables become relatively cheaper, reducing gas demand and pushing price down. So जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि हम इलेक्ट्रिसिटी क्यों यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी का जो प्राइस है और जो कॉस्ट ऑफ जो एक्सपेंसेस है, ठीक है, जो कॉस्ट है वो कंपेयर टू नेचुरल गैस ज़्यादा होता है. सिमिलरली अगर दूसरे सोर्सेस उनके पास है, रिसोर्स है, उनके पास एलपीजी, कोल एंड रिन्यूएबल चीज़ वगैरह जो भी सोर्स है, रिसोर्स है, अगर उसका प्राइस अभी कम है कंपेयर टू नेचुरल गैस, देन ऑब्वियसली मोर पीपल विल बी अट्रैक्टेड टूवर्ड्स दैट. ओके, सो उसका यूसेज ज़्यादा हो जाएगा और अननेचुरल गैस का जो यूज़ है वो धीरे धीरे कम होता जाएगा. Market volatility and expectations. So commodity market are highly sensitive to trade expectations about future supply and demand. If traders expect softer demand, example from reduced power usage or industrial growth, price can fall ahead of actual consumption charges. So इसका क्या मतलब है, हम लोग अगस्त से देखे एक्चुअली, ठीक है, अगस्त से ये कंसोलिडेट एक्यूमुलेट होना शुरू हुआ था, देन अक्टूबर से प्राइस सर्च हुआ. सो यूजुअली क्या होता है, नेचुरल गैस का ये एक हिस्टोरिकल पैटर्न है. सो मिड ऑफ सितंबर या स्टार्टिंग ऑफ अक्टूबर से लेके ये क्या होता है ना, धीरे धीरे प्राइस ऊपर जाने लगता है इसका. क्यों? ड्यू टू द विंटर डिमांड, विंटर सीजन का जो डिमांड है एंड यूसेज बढ़ता है, उसकी वजह से नेचुरल गैस का प्राइस क्या होता है, वो डिमांड में रहता है और धीरे धीरे प्राइस बढ़ने लगता है. December to January, usually as per the historical pattern, December to January it should be in a peak level, like demand will be in a peak level. यहाँ पे कम नहीं होना चाहिए. When the price should fall, usually from mid of February to March, April, like that, the price will slowly cool down. Okay, because उस टाइम पे गर्मी आ जाएगा और जो नेचुरल गैस का जितना डिमांड होता है उतना डिमांड नहीं रहेगा, तो उसका प्राइस धीरे धीरे कूल डाउन होता है और नीचे आ जाता है. बट जैसे कि अभी हमने समझा कि अभी रिसेंट टाइम पे भी डिमांड इतना है नहीं मार्केट में नेचुरल गैस का, इसलिए प्राइस धीरे धीरे कूल डाउन हो रहा है. ठीक है, तो अभी इसको हम चार्ट में समझते हैं कि हम इसको ट्रेड कैसे करेंगे. ठीक है, मार्केट अभी इतना कूल डाउन हो गया है तो प्राइस और नीचे गिरने का चांसेस है या यहाँ से बाउंस बैक करने का चांसेस है. ठीक है, अभी जो ओवरऑल इन्वेंटरी का बात हमने किया, स्टोरेज का बात किया, यूसेज का बात किया, उसको अगर हम कंसिडर करेंगे, वो सारी चीज़ें अगर हम कंसिडर करेंगे, सो माय पर्सनल ओपिनियन इज कि प्राइस अभी ऊपर जाने का चांसेस बहुत कम है. ठीक है, शार्पली ऐसे ऊपर नहीं जाएगा. इट मे कंसोलिडेट और इट मे फर्दर गो डाउन साइड. ओके, देयर इज ए वेरी हाई चांसेस प्राइस कैन स्टिल गो फर्दर डाउन साइड और नीचे आने का चांसेस है हमारे पास, क्योंकि इसमें मोस्टली टेक्निकल इतना ज़्यादा मायने नहीं रखता है. ठीक है, मोस्टली नेचुरल गैस ट्रेडिंग में कि कोई भी कमोडिटी का ट्रेडिंग में क्या होता है ना, सप्लाई डिमांड, ठीक है, कितना डिमांड है कितना सप्लाई है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है कंपेयर टू टेक्निकल एनालिसिस. बट टेक्निकल एनालिसिस से हम ट्रेड कर सकते हैं. ठीक है, सो इसको हम समझते हैं कि अगर टेक्निकली हम देखेंगे तो कैसे ट्रेड करेंगे इसको आने वाले दिन में. अगर वीकली हम देखेंगे, अभी यहाँ पे एक सपोर्ट लेने का ट्राई कर सकता है. ठीक है, बट देयर इज ए वेरी हाई चांसेस, क्योंकि सपोर्ट का ऑलरेडी ये ब्रेक कर चुका है. इट वाज लाइक 371, मैंने बताया था लास्ट टाइम लाइव ट्रेडिंग सेशन में भी. अराउंड 372 के आसपास एक सपोर्ट ले सकता है. अगर यहाँ पे सपोर्ट लेता है देन देयर इज ए चांस कि ये प्राइस और थोड़ा सा पुल बैक देगा. ठीक है, यहाँ से ऑलमोस्ट लेट्स से 25% ऑलमोस्ट करेक्ट हो गया है. 20-30% तक हो सकता है पुल बैक दे सकता है. ठीक है, 2430 के आसपास पुल बैक दे सकता है. बट अगेन इट विल कंटिन्यूस फॉलिंग, और क्या हो सकता है, ये एक साइडवेज जोन में फंस जाएगा. ठीक है, ये एक छोटे से रेंज में हो सकता है फंस जाएगा. 410 420 से लेके 370 के अंदर ये एक रेंज में फंसेगा, देन शायद नीचे जा सकता है. इसको हम थोड़ा वीकली देख लिए, हम डेली में देखेंगे. डेली में क्या देखेंगे, डेली में कुछ दिखेगा नहीं. हम अगर इंट्राडे देखो, ओवरऑल सिनेरियो है नेगेटिव. अगर आपको ट्रेड करना है इंट्राडे ट्रेड, अगर 5 मिनट 15 मिनट कैंडल हम इसको बाद में देखेंगे, बट अगर आपको पोजिशनली ट्रेड करना है, पोजिशनल लेके ट्रेड करना है,
सो आप इसको थोड़ा सा वेट कर सकते हो। प्राइस अगर थोड़ा पुल बैक देता है अराउंड 420 या 425 लाइक दैट, एंड यहाँ पे जाके कोई भी बियरिश सिग्नल मिल जाता है आपको, सेलिंग के लिए सिग्नल मिलता है, सो यू कैन स्टार्ट सेलिंग फ्रॉम देयर, इट विल गिव यू ए वेरी गुड रिटर्न, ठीक है। क्योंकि ओवरऑल द प्राइस जो है वो सप्लाई का सप्लाई ज़्यादा है, ठीक है, मतलब बियरिश साइड में ज़्यादा है, ठीक है। ये सारे जितने भी यहाँ पे सपोर्ट थे, सारे सपोर्ट को काट के अभी आके नीचे खड़ा हुआ है, ठीक है। 372 मैंने बताया था एक सपोर्ट दे सकता है यहाँ पे, तो यहाँ से सपोर्ट लेके 377 आया है। बट इसको एक बार डेली टाइम मतलब लाइव मार्केट में देखना पड़ेगा कि ये प्राइस कितना रिवर्स हो सकता है, ठीक है। ये देखो ये कंप्लीटली एक डाउन ट्रेंड में जा रहा है। अभी रिवर्स देगा तो थोड़ा सा हल्का सा रिवर्स देगा, बट अगेन इट विल स्टार्ट फॉलिंग, ठीक है। प्राइस क्या हो सकता है, यहाँ से थोड़ा सा ऊपर आएगा, यहाँ पे कहीं पे कोई भी बियरिश कैंडल ऐसे बनाएगा, देन प्राइस जाएगा, इसके नीचे चला जाएगा ना, देन अगेन इट विल स्टार्ट फॉलिंग फर्दर फ्रॉम फर्दर डाउन साइड, ठीक है। 296 300 के आसपास भी जा सकता है, देर इज ए वेरी हाई चांसेस। इसको हम थोड़ा सा 15 मिनट टाइम फ्रेम पे देखते हैं। कुछ नहीं दिखता है, कुछ नहीं दिखेगा इंट्राडे के लिए, तो बता नहीं सकता हूँ, क्योंकि इंट्राडे के लिए तो इंट्राडे में ही देखना पड़ेगा। इसमें कुछ पता नहीं चलेगा ट्रेडिंग के लिए। अगर आएगा तो ये एक सपोर्ट है हमारे पास, ठीक है। सो मैंने बताया था यहाँ से अगर ऐसे कवर करता है तो ये एक सपोर्ट ले सकता है यहाँ पे। देन अगर इसके ऊपर ब्रेकआउट देके थोड़ा टाइम स्पेंड करेगा, देन वी कैन सी एट दिस लेवल, समर एट दिस लेवल 398। देन हमारे पास ऊपर के साइड में और भी एक जोन निकल के आ रहा है 412। देन दिस इज द हायर रेंज, लाइक इमीडिएटली नहीं आएगा, थोड़ा टाइम धीरे धीरे स्पेंड करके आएगा, ठीक है। बट पोजिशनल में मुझे क्या दिख रहा है, मुझे यहाँ से बियरिश दिख रहा है, क्योंकि इससे इतना शार्प फॉल कर रहा है नीचे की साइड में ना, तो बाइंग करने का तो हिम्मत नहीं हो रहा है मेरा, ठीक है। मतलब बाइंग साइड में कुछ दिखाई नहीं दे रहा है मुझे कि कहाँ जाएगा ये ऊपर, ठीक है। बट मोस्टली जो कि मैंने ये 4-5 रेंज बताया, अगर यहाँ तक आता है ना, कोई भी सेलिंग सिग्नल दिखता है तो आप इमीडिएटली सेल करना। 420 440 अराउंड या 430, वैसे देखो ये एक बढ़िया जोन है जहाँ पे थोड़ा टाइम स्पेंड किया था मार्केट आगे, ठीक है। ये आया, कुछ टाइम स्पेंड किया, फिर से नीचे आया, देन और एक इस जोन पे, ठीक है, थोड़ा टाइम स्पेंड किया आके अराउंड दिस इज अनदर लेवल, मैंने पहले ही मार्क किया था। सो ये सब जोन है ना, ये टाइम स्पेंड करेगा, देन हल्का सा ऊपर आएगा। बट अगर एक बार इसको हम डेली कैंडल पे देखते हैं, मान के चलो ये एक 440 तक आ सकता है अगर आया, ठीक है। इफ इन एनी सर्कमस्टांसेस वी सी ए पुल बैक टुवर्ड्स 440, देन देर इज ए हाई पॉसिबिलिटी यहाँ से फिर से सेलिंग प्रेशर आएगा। सो हम क्या करेंगे, एक बार हम यहाँ पे अलर्ट लगा के रखते हैं अराउंड 440 के आसपास। अगर प्राइस इस जगह को एक बार रिटेस्ट करता है या आता है, देन हम देखेंगे इंट्राडे आवरली टाइम फ्रेम पे या 15 मिनट टाइम फ्रेम पे देखेंगे। इनके समय यहाँ से कोई भी बुलिश वाला कैंडल ऐसे बनता है, सॉरी बियरिश कैंडल बनता है रेड कलर का, देन हम इसको सेल करेंगे ऑन टू 445 450 विल बी आवर स्टॉप प्लस। इसको हम सेल कर सकते हैं, और नीचे के साइड में हमें फर्दर 15% के आसपास या उससे ज़्यादा भी देखने के लिए मिल सकता है, ठीक है। इमीडिएटली नहीं, 1-2 महीने में देखने के लिए मिल सकता है, प्रोबेबली एंड ऑफ दिसंबर और एंड ऑफ जनवरी तक देखने के लिए ये वाला मिल सकता है, ठीक है। So this is the overall situation of natural gas right now, and I hope you understand and you will learn something from this video. So if you learn something, then please like the video, subscribe to the channel, and share with your friends. So see you in the next market analysis video. Till then, thank you so much, and bye bye. Happy trading.